बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 101 का मॉड्यूल नंबर 21 हम पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा जी रिप्रेजेंटिंग साउंड, कि हम साउंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा साउंड एम्पलीट्यूड। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एयर पार्टिकल्स आर डिस्प्लेड and this amplitude of sound or sound amplitude is experienced as the loudness of sound। यानी वो कह रहे हैं कि साउंड एम्पलीट्यूड जो होता है ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वो बिखर जाते हैं, जैसे वो बेघर हो जाते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह ही साउंड एम्पलीट्यूड भी होता है। यानी ये कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। और कहता है जो साउंड का एम्पलीट्यूड होता है ना, ये बेस कर रहा होता है आपकी साउंड की लाउडनेस पर। यानी जितना आप ऊंचा बोलेंगे आपकी साउंड की जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जितना आप लाउडली बोलोगे, यानी ऊंचा बोलोगे तो साउंड की एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी, और जितना आप स्लो बोलोगे उतनी आपकी साउंड की एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह होता है। हाउ टू एनकोड द साउंड, कहते हैं हम साउंड को एनकोड कैसे करते हैं, यानी हम साउंड को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो कहते हैं सैम्पल द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड आर एट रेगुलर इंटरवल्स एंड रिकॉर्ड द वैल्यूज़। कहते हैं सबसे पहले हम अपने रेगुलर साउंड का ना एम्पलीट्यूड का एक सैम्पल लेते हैं, और फिर हम उस सैम्पल के को जो है वो क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं कि कहाँ पे हमारी आवाज़ जो है वो ऊंची थी, कहाँ पे हमारी आवाज़ जो है वो कम थी, ठीक है। उसके बाद कहता है जी 8000 सैम्पल्स पर सेकंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन। जब हम टेलीफोन के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी एक बंदा दूसरे बंदे के साथ फ़ोन के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है, तो कहता है इस दौरान जो है वो 8000 सैम्पल जो है पर सेकेंड हम जो है वो सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट कहते हैं जी हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेट टेक्स प्लेस। कहते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह साउंड को कम्युनिकेट करवाते हैं, भेजते हैं, तो इसका क्या तरीकाकार होता है। कहता है सबसे पहले स्टार्टिंग के ऊपर ही होता है कि एट वन एंड इट स्टोर्स एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यूज़ फॉर ईच 8000 ऑफ अ सेकेंड। यानी स्टार्टिंग के ऊपर जो है वो क्या था कि हमारी जो साउंड की न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी ना, यानी उनको सेंड और रिसीव होने की वैल्यूज़ वो थी 8000 पर सेकेंड, ठीक है जी। जब और ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, और कहता है ये जो हम अपना साउंड की ट्रांसमिशन करते थे ना, ये किसके थ्रू करते थे, नेटवर्क के थ्रू करते थे। यानी ये जो आप नेटवर्क यूज़ करते हो, इंटरनेट जिसको आप इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हो, इसके थ्रू हम जो है वो अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते थे साउंड की। उसके बाद रिसीव ऑन अदर एंड साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग एम्पलीट्यूड। और फिर कहता है जब साउंड आपकी रिसीविंग साइड पे पहुंचता था ना, उस जगह पे पहुंचकर हम साउंड को दोबारा उसके एम्पलीट्यूड के थ्रू जो है वो क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। सैम्पल इंटरवल 8000 इज़ नॉट इनफ फॉर हाई फिडेलिटी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स। यानी क्या दोस्तों, पहले वक्त में क्या होता था कि हम जब साउंड की कम्युनिकेशन करते थे या साउंड को जनरेट करते थे, तो हमारे लिए 8000 जो हैं वो सैम्पल्स काफ़ी होते थे, इनफ होते थे। लेकिन आज के दौर के अंदर अगर आपने एक हाई क्वालिटी जो है साउंड रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए 8000 जो है वो सैम्पल इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो फिर आज के दौर में क्या हो रहा है, आज के दौर में 44,100 सैम्पल्स पर सेकंड आर रिकॉर्डेड इन 2 डे CDs। यानी आज के दौर में जो आप CD यूज़ करते हो, जिसमें आप अपने म्यूज़िक हाई क्वालिटी जो म्यूज़िक है जब उनकी रिकॉर्डिंग करते हो, तो उसके लिए कम से कम 44,100 सैम्पल जो है वो आप यूज़ करते हो। डाटा फ्रॉम ईच सैम्पल इज़ रिकॉर्डेड इन 16 बिट्स और 32 बिट फॉर स्टीरियो। यानी आज के दौर में जो आप डाटा का सैम्पल यूज़ करते हो ना, उस सैम्पल को आप रिकॉर्ड करते हो या तो 16 बिट में, यानी 16 बिट के CD के अंदर, या फिर आप 32 बिट के अंदर भी उसको रिकॉर्ड करते हो। और अगर आप 32 बिट में उसे रिकॉर्ड करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप 32 बिट को जो है वो इस अपनी जो सैम्पल आपने लिए थे 44,100 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो तकरीबन मिलियन बिट्स जो है वो पर सेकंड में ट्रांसफ़र होंगी। समझ ली बात की। ओके जी, नेक्स्ट कहता है इसका एक दूसरा अल्टरनेट भी है। यानी अगर आपने ये जो आपको सिंपल सैम्पल इंटरवल्स के थ्रू जो आप साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो, कहता है अगर आपने इसके थ्रू नहीं करना तो फिर इसका दूसरा एक अल्टरनेट भी है, और वो है MIDI। MIDI क्या है दोस्तों, इसका स्टैंड फॉर है म्यूज़िकल
इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इसका स्टैंड फॉर है, आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि आज के दौर में जो है वो सीडी के अंदर कितने सैंपल लिए जाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं इनको आप भी हाईलाइट कीजिएगा। और ये आपको एमसीक्यूज़, ये चैप्टर नंबर 21 जो है, सॉरी मॉड्यूल नंबर 21 इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग। यूज्ड इन म्यूजिक synthesizers फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स, यानी कहता है आजकल जो इसका दूसरा अल्टरनेट मेथड है ना, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम म्यूज़िक को फाउंड करने के लिए यानी उसको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट कहता है इसके अंदर इनकोडिंग कैसे होती है, कहता है इनकोडिंग डायरेक्शंस फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक रेदर देन स्टोरिंग म्यूजिक इटसेल्फ, यानी बजाय इसके कि आप अपना खुद का म्यूजिक स्टोर करें, खुद से म्यूजिक बनाएं, उसको स्टोर करें, कहता है इसके लिए हम जो है इनकोडिंग डायरेक्शंस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वगैरह 2 सेकेंड साउंड कैन बी स्टोर्ड इन 3 बाइट्स रेदर देन 2 मिलियन बीट्स, यानी बजाय इसके कि आप 2 मिलियन बीट्स जो हैं वो साउंड की जो है वो स्टोर करें, तो हम क्या करते हैं, हम 2 सेकेंड्स की जो साउंड है ना उसको स्टोर कर लेते हैं 3 बाइट्स के अंदर, यानी 3 बाइट्स के अंदर हम अपने 2 सेकेंड के साउंड को जो है वो स्टोर कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप 2 मिलियन बीट्स जो हैं वो यूज़ करें। एनकोडिंग द शीट म्यूज़िक, कहता है आज के दौर में हम इसके थ्रू एनकोडिंग के लिए शीट म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रेदर देन द परफॉर्मेंस इटसेल्फ, यानी अपनी खुद की परफॉर्मेंस को बेहतर करने की बजाय हम जो है वो शीट म्यूज़िक का इस्तेमाल करें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। MIDI रिकॉर्डिंग कुड बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट व्हेन परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट सिंथेसाइजर्स, कहता है जो MIDI है ना, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है, कहता है इसका रिकॉर्डिंग करने का जो स्टाइल है ना वो सिग्निफिकेंट डिफरेंट होता है बजाय उसके जब आप खुद जो है परफॉर्म कर रहे होते हो डिफरेंट सिंथेसाइजर्स के थ्रू। तो ये था दोस्तों मॉड्यूल नंबर 21। उम्मीद है आपको मॉड्यूल नंबर 21 के अंदर जो एमसीक्यूज़ थे, जो कंसेप्ट्स थे वो समझ आए होंगे। फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।